पहली गेंद, पहला छक्का, पहली सेंचुरी, और वो भी सिर्फ 14 साल के एक लड़के से। अपने डेब्यू मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 14 साल के वैभव ने अवेश खान का सामना किया। अपनी आईपीएल करियर की पहली गेंद पर क्या किया, गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर छक्का मार दिया। जोरदार अंदाज में अपनी एंट्री का ऐलान किया। बस कुछ दिनों बाद ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव ने रिकॉर्ड तोड़ डाले। उसने सिर्फ 38 गेंदों में ऐतिहासिक 101 रन बनाया। आईपीएल और मेंस टी20 के इतिहास का सबसे कम उम्र का शतकवीर बना वो। 11 छक्के और 4 चौके, ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी कि सबके सब दंग रह गए। जब भीड़ ने आसमान फाड़ जयकार की, राहुल द्रविड़ जो घायल थे, अपनी व्हील चेयर से उठकर उन्होंने जश्न मनाया। कोच मनीष ओझा ने मैच से पहले उन्हें सलाह दी थी कि मारना पर विकेट मत देना, इत्मीनान से खेलना, और वैभव ने उस वादे पर शानदार प्रदर्शन कर दिखाया। सबकी आंखों में बस कर था। अपने इंटरव्यू में वैभव ने कहा, मैं जो भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से। उसने बताया कि किस तरह उसकी माँ रोज रात को बस 3 घंटे की नींद लेकर रोज सुबह 2 बजे उठकर उसके लिए खाना बनाती थी। उसके पिता जो उसके परिवार के गुजारे का सहारा थे, उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी ताकि वो अपना पूरा फोकस वैभव को एक सफल क्रिकेटर बनाने पर लगा सके, जिसकी वजह से उनके बड़े बेटे यानी वैभव का बड़ा भाई अपने कम उम्र में ही परिवार के गुजारे के लिए नौकरी करनी पड़ी। वैभव के क्रिकेट के लिए उसके पूरे परिवार ने बहुत कुर्बानियां दी थी और बहुत मेहनत की थी। एक छोटे से शहर समस्तीपुर बिहार से लेकर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भरी भीड़ के सामने रिकॉर्ड तोड़ने तक वैभव सूर्यवंशी ने यह साबित कर दिखाया कि जब हुनर और विश्वास मिलते हैं तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। लोग तो ये देखकर कहेंगे कि किस्मत वाला है, क्योंकि जब ये मेहनत कर रहा था तब इसे कौन ही जानता था। बचपन से हर वक्त, हर दिन, हर मौसम में क्रिकेट का भूत सवार रहता था। यहाँ तक कि कोरोना के वक्त जब मैं और तू बैठकर घर में चिल मार रहे थे, ये लड़का तब भी अपने घर की छत पर क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा था। तब उसकी उम्र थी बस 10 साल की। ये उसके बचपन से ही मेहनत करने की आदत है जिसने आज कमाल कर दिखाया। जिंदगी में सफलता पाना कोई जादुई छड़ी का खेल नहीं है दोस्त। ये एक दिन में नहीं होता, न ही किसी एक बड़े कदम से। सफलता बनाई जाती है रोज की छोटी छोटी आदतों से, कभी न बंद करने वाली स्ट्रिक्ट हैबिट से, जो आखिर में इंसान को उसके मंजिल तक ले जाती है। इसीलिए कहते हैं सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। आदतें वही असली शक्ति हैं जो इंसान के सपने को जमीन पर उतारती है, उसे आकार देती है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने का असली रास्ता रोज के रूटीन में छुपा हुआ होता है। जो आदत बना लेता है रोज उठकर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने का, वही एक दिन दुनिया का सिकंदर बनता है। डेरेक रेडमंड का नाम आज भी इस दुनिया में उस इंसान के मिसाल के रूप में लिया जाता है जो हारने के बाद भी दिल जीत गया। इंग्लैंड के स्प्रिंटर डेरेक 3 सितंबर 1965 को पैदा हुआ था और अपने स्पीड और टैलेंट के लिए मशहूर हुआ। उसने 400 मीटर रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ब्रिटिश रिकॉर्ड तोड़कर नई ऊंचाइयों को छू लिया। लेकिन उसके जिस काम ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया, वो मेडल से नहीं था, बल्कि उसकी 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स की कहानी से हुआ। डेरेक रेडमंड ओलंपिक्स में 400 मीटर का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। सेमीफाइनल रेस में जब स्टार्टिंग गन बजी, डेरेक तेज दौड़ने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी अचानक 100 मीटर दौड़ पूरी करने के बाद उसकी आर्किलीज हील खिंच गई। उसके दाएं पैर के हैमस्ट्रिंग का मसल फट गया। वो उसी वक्त ट्रैक पर ही गिर गया, चेहरे पे दर्द और आंखों में आंसू। रेस वहां तक उसके लिए खत्म लग रही थी, लेकिन यहीं से डेरेक ने वो कर दिखाया जो आज तक लोगों को अच्छी तरह याद है। उसके गिरने के बाद हेल्पिंग टीम स्ट्रेचर्स लेकर उसे उठाने आई, लेकिन तभी अचानक वो उठा और भागने लगा। जख्मी पैर के साथ उठकर वो अपनी रेस खुद ही पूरी करने लगा। हर कदम पर दर्द था, पैर ठीक से उठ नहीं रहे थे, लेकिन उसने फिर भी रेस छोड़ने से मना कर दिया। जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स ने रेस पूरी कर ली थी, फिनिश लाइन पार कर ली थी। रेस हारने का गम उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे। बच्चे की तरह रो रहा था वो, मगर वो फिर भी आगे बढ़ता रहा। स्टेडियम में बैठे 65,000 लोग उसकी हिम्मत देखकर तंग रह गए। तालियों से पूरा स्टेडियम गूंजता रहा। लेकिन फिर आया सबसे इमोशनल पल, जब डेरेक के पिता जिम रेडमंड सिक्योरिटी को तोड़ते हुए ट्रैक पर आए और सिक्योरिटी और मेडिकल टीम को धक्का मारते वक्त उन्हें कहा कि अकेला छोड़ दो मेरे बेटे को। और फिर उन्होंने डेरेक से कहा कि ये उनके लिए नहीं है बेटे, ये सिर्फ तेरे लिए है। तुझे आज कोई नहीं रोकेगा, कोई मेरे बेटे को नहीं रोकेगा। मैंने उसे हमेशा रेस पूरी करना सिखाया है और आज भी वो अपनी रेस जरूर पूरी करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटे अगर पूरी रात लग जाए, और तू ये रेस जरूर पूरी करेगा। पिता और बेटे ने दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर 400 मीटर के रेस को पूरा किया। ये सीन सिर्फ ओलंपिक्स का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इंस्पिरेशन बनकर रह गया। ये सब कुछ डेरेक के पिता ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक हार भी हारने की आदत बन सकती है। एक रेस अधूरा छोड़ना रेस अधूरा छोड़ने की आदत बन सकती है। इसीलिए कहते हैं a habit missed once is a mistake, a habit missed twice is a start of a new habit। यानी कि कोई भी काम करो तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट हैबिट बनाओ। अगर वो आदत एक दिन मिस हुआ तो वो गलती है, लेकिन अगर वो आदत एक से ज्यादा बार मिस हुई तो वहीं से एक नई आदत शुरू हो जाती है, चीजें अधूरे छोड़ने की आदत। इसीलिए चाहे जो हो जाए अपनी आदत मत तोड़, बीच में मत छोड़। सोच, अगर हर दिन तो अपने गोल्स के लिए सिर्फ 1% आगे बढ़े, सिर्फ 1% सुधार करे, तो एक साल बाद तू 365% तक बेहतर बन जाएगा। पर लोग क्या करते हैं, एक दिन जोश में आते हैं, फिर अगले दिन पुरानी आदतों पर लौट जाते हैं। कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर बीच में आदत तोड़ देते हैं और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। अगर सफलता चाहता है तो पहले अपनी रूटीन सुधार। सुबह देर तक सोना, फोन स्क्रॉल करना, बिना प्लानिंग के दिन गुजारना, ये सब आदतें तेरे प्रोग्रेस के दुश्मन है। जब तक इन्हें तोड़ेगा नहीं तब तक मंजिल सिर्फ दूर की बात बनकर रह जाएगी, सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी। खुद को बदल कर देख, मंजिल खुद पहले कदम उठाएगी। आदतें सुधार कर दे, किस्मत खुद आकर तिलक लगाएगी। सुनील छेत्री, जिसे कैप्टन
फैंटास्टिक कहा जाता है। इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा नाम। 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में पैदा हुए छेत्री का सपना था फुटबॉल को इंडिया में उस रिस्पेक्ट तक ले जाना जो क्रिकेट को मिलता है। शुरुआत मोहन बगान से 2002 में हुई थी, लेकिन स्ट्रगल कम नहीं था। इंडिया में फुटबॉल इग्नोर्ड स्पोर्ट था, लेकिन छेत्री ने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और फिटनेस से गेम को इंडिया में जिंदा रखा। 2005 में नेशनल टीम में डेब्यू करने के बाद उन्होंने 2007 में AFC चैलेंज कप जीता, जिसने इंडिया को एशिया कप के लिए क्वालिफाई कराया। 2008 में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट हैट्रिक मारकर अपना नाम रोशन किया। उनका सफर USA और पोर्तुगल के क्लब तक गया, लेकिन उनका असली चमक इंडियन ग्राउंड्स पर ही दिखी। आज सुनील छेत्री के नाम 90 से भी ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स हैं, जो उन्होंने लियोनेल मेसी के बाद एक्टिव प्लेयर्स में सेकंड हाई स्कोर बनाता है। उन्होंने इंडिया के लिए मल्टीपल SAFF चैंपियनशिप्स, नेहरू कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते हैं। क्लब लेवल पे बेंगलुरु FC को आई लीग और ISL टाइटल्स जीतने में लीड किया। उनकी जिंदगी का सफर सिर्फ टैलेंट का नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और डेली हैबिट्स का नतीजा है। जब लोग उनकी कहानी पढ़ते हैं तो बार बार एक ही चीज सामने आती है, आदतें इंसान को बनाती है क्या बिगाड़ती है। छेत्री का दिन हमेशा सुबह जल्दी उठने से शुरू होता है, चाहे मैच हो या ना हो। उनकी मॉर्निंग रूटीन में लाइट स्ट्रेचिंग, कार्डियो और मेडिटेशन फिक्स है। ये रूटीन उनका सिर्फ शरीर ही नहीं, उनका दिमाग भी मैच के लिए तैयार करता है। यह हैबिट उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में लगाई थी, जब वो दिल्ली के फुटबॉल ग्राउंड्स में प्रैक्टिस किया करते थे। उस वक्त ना स्पॉटलाइट थी, ना पैसा, ना ही कोई उन्हें जानता था। सिर्फ आदतें ही थी जो उन्हें रोज फील्ड पर खींच कर ले जाती थी। एक और हैबिट है जो उनके सक्सेस का सीक्रेट है, वो है क्लीन ईटिंग। जब बाकी प्लेयर्स जंक फूड या अनहेल्दी चीजें खाते हैं, छेत्री हमेशा अपने खाने पे कंट्रोल रखते हैं। चिकन, फिश, सैलड्स और फ्रूट उनके डाइट का हिस्सा है, जो उन्हें स्टैमिना देता है। वो कहते हैं जो तुम अपने बॉडी में डालते हो वही तुम्हें ग्राउंड पे रिजल्ट्स देता है। उनका फूड के प्रति ये डिसिप्लिन ही उन्हें 30 की उम्र के बाद भी 20 की उम्र के प्लेयर्स जैसा फिट रखता है। सुनील छेत्री की हैबिट ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही उनकी बायोग्राफी का हाईलाइट है। वो मानते हैं कि सिर्फ मैच के दिन प्रैक्टिस करने से प्लेयर बड़ा नहीं बनता, हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के साथ ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। उन्होंने खुद अपने लिए एक रूल बनाया, 1 एक्स्ट्रा आवर। मतलब जब टीम 2 घंटे प्रैक्टिस करती है, छेत्री 1 घंटा एक्स्ट्रा यानी 3 घंटे प्रैक्टिस करता है। यह आदत ही थी जिसने उन्हें इंडियन फुटबॉल का ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनाया। अपने इंटरव्यू में सुनील छेत्री ने यह साफ कहा है कि अगर तुम्हें कोई चीज पागलों की तरह चाहिए तो तुम दूसरों की तरह नहीं हो सकते। सब उठ रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं, सब ब्रेक ले रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं, सब पकौड़े खा रहे हैं, नहीं होगा। अगर तुझे दूसरों से बेहतर बनना है तो तू ये सब नहीं कर सकता। तुझे अगर वैसा ही बनना है तो ठीक है, तू भी वही कर, लेकिन अगर तुझे उनसे बेहतर बनना है तो रास्ता सेम नहीं हो सकता। तू भी समोसे खा रहा है, तू भी चाय पी रहा है, तू भी पार्टी कर रहा है, और तुझे अलग बनना है तो नहीं होगा। यू डोंट लाइक इट, डू इट। यू फीलिंग बैड, डू इट। यू वांट टू क्राई, डू इट, बिकॉज़ इफ दिस इज व्हाट यू रियली वांट, दीस थिंग्स डोंट मैटर। तुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी करना होगा। तेरा मन नहीं है, फिर भी करना होगा। तेरे बॉडी में दर्द है, फिर भी करना होगा। तुझे रोना आ रहा है, फिर भी तुझे करना होगा। यही है आदत है जो कामयाब बनाती है। डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो गोल्स को रियलिटी में बदलता है। डिसिप्लिन मतलब अपनी आदतों पे कंट्रोल। तू सुबह उठता है तो क्या करता है? पहले मोबाइल उठाता है या पहले अपना मिशन याद करता है? यही फर्क तय करता है कि तू सफल बनेगा या भीड़ में गुम हो जाएगा। वक्त के साथ चलना है तो वक्त की कदर कर, रोज थोड़ा थोड़ा सुधर, रोज अपने इरादे मजबूत कर। तुझे अपनी आदतों में कंसिस्टेंसी लानी होगी। एक दिन काम करके अगले दिन छुट्टी लेना, इससे कुछ नहीं होगा। रोज वही डिसिप्लिन, रोज वही लगन। कमजोर लोग मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं, लेकिन जीतने वाले लोग अपनी हैबिट्स, अपनी आदतें, अपने डिसिप्लिन के भरोसे रहते हैं। जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो हार के बाद भी फिर खड़े होते हैं, आदत बनाते हैं और दोबारा अपने इरादों को खड़ा करते हैं। अगर तुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो पहले अपने रूटीन को सपनों के लायक बना। सुबह उठने का टाइम फिक्स कर, एक्सरसाइज को आदत बना, अपनी काम की प्रायोरिटी लिस्ट बना। हर दिन लिख कि आज का टारगेट क्या है और दिन के एंड में चेक कर कि उसमें से कितना पूरा किया। खुद से वादा कर कि रोज एक नया कदम उठाएंगे। आदतों में वो आग डाल कि सपनों को हकीकत बनाएंगे। विल्मा रुडोल्फ 1940 में टेनेसी USA में पैदा हुई। विल्मा का बचपन दुख से भरा हुआ था। बचपन में उसे पोलियो और डबल निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से उसका एक पैर लकवा मार गया। डॉक्टर्स ने उसे साफ कह दिया कि ये लड़की कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा ने उस दिन से अपने जीवन में एक ही हैबिट बनाई कि वो हार नहीं मानेगी। विल्मा की मां ने उसे सीख दी कि हर दिन थोड़ी मेहनत करने से बड़ा बदलाव आता है। विल्मा ने दिन के दिन लगातार अपनी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो की, चाहे दर्द हो या थकान। रोज सुबह उठकर पैर की मालिश करना, हल्के हल्के स्टेप्स उठाना, ब्रेस के साथ चलने की कोशिश करना, ये सब उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। ये आदतें उसके शरीर को धीरे धीरे मजबूत बनाती गई। जैसे जैसे विल्मा बड़ी हुई, उसने अपने आप में एक और आदत डाली, पॉजिटिव थिंकिंग की। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे या कहते थे कि वो कभी एथलीट नहीं बन सकती, विल्मा रोज अपने दिल में यह कहती थी कि मैं कर सकती हूँ। ये सेल्फ टॉक ही उसके मनोबल को मजबूत करता था। उसने नेगेटिव लोगों की बात को अपने रूटीन से दूर रखा और सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया। फिर आई वो आदत जो उसे ओलंपिक चैंपियन बनाने वाली थी, वो थी रोजाना प्रैक्टिस करने की। जब उसने रनिंग स्टार्ट की तो उसने अपने लिए एक फिक्स रूटीन बनाया, सुबह रनिंग प्रैक्टिस करने का, दोपहर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का और शाम को स्ट्रेचिंग करने का। बारिश हो या धूप, थकान हो या मन ना करे या तबियत खराब हो, विल्मा ने अपनी रूटीन से एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। यही डिसिप्लिन थी जो बाद में उसकी असली ताकत बनी। 1956 में अपनी पहली ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर चौथे पोजीशन में उसने रेस को फिनिश किया, लेकिन असली पहचान 1960 रोम ओलंपिक्स में उन्हें मिली, जब उन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में। इस अचीवमेंट ने उन्हें दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वुमेन एथलीट बनाया। 1960 में जब विल्मा रुडोल्फ ने रोम ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते तो दुनिया ने सिर्फ उसकी जीत देखी, लेकिन असली जीत उस दिन नहीं थी। असली जीत तो उन आदतों की थी जो उसने बचपन से अपनाई थी। उन्होंने अपने करियर में 30
से ज्यादा मेडल जीते, अपनी कंट्री और अपने देश का नाम रोशन किया। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करते हैं और रोज नए इरादे के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और रात को सुकून के साथ सोते हैं। तेरा दुश्मन कोई और नहीं, तेरी पुरानी सुस्त आदतें हैं। जब तक उनसे जंग नहीं लड़ेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जिंदगी के मैदान में जीतता वही है जो अपने आप से लड़ता है, रोज अपनी पुरानी सोच को तोड़कर नई सोच करता है। आदतें बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आदतें बन जाती है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो तेरी नसों में घुस जाता है। तो चाहकर भी आसानी से उसे बदल नहीं पाता। सोच, अगर पिछले एक साल में तूने सिर्फ एक आदत जैसे डेली पढ़ना, डेली वर्कआउट करना, ऐसा कुछ अपनाया होता तो आज तू कहाँ होता, कितना बेहतर होता। आदतों की ताकत को कम मत आंक दोस्त, ये छोटी छोटी बूंदें ही एक दिन समुंदर बनती है। जो अपने आदतों को जीत ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो अब वक्त आ गया है, सोचना बंद कर और करना शुरू कर। सही आदतें बना, रूटीन में डिसिप्लिन ला और देख मंजिल तेरे कदम जरूर चूमेगी। भरोसा रखे, जिंदगी मेरा वक्त बदलने वाला है। मेरी आदतों ने नई करवट ली है जो मुझे मेरी जीत तक पहुंचाने वाला है।